हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। खतरों का खिलाड़ी सीज़न नंबर 12 शुरू होने वाला है। उसके लिए काफ़ी सारे कंटेस्टेंट साउथ अफ्रीका पहुंच चुके हैं। खतरों का खिलाड़ी का जो लास्ट वाला सीज़न था, जो कि शुरू हो उसके 2-3 महीने पहले ही मैंने एक प्रेडिक्शन दे दिया था, जहां पर मैंने कहा था कि कलर्स का लाडला अर्जुन बिजलानी सीज़न जीतेगा। और आप सबने देख लिया कि कैसे उसे जिताया गया, जबकि सबसे ज़्यादा जीत की हकदार जो थी वो थी दिव्यंका त्रिपाठी दहिया। लेकिन आप सब ने देखा कि कलर्स के शोज़ में कैसे कलर्स का जो पूल ऑफ एक्टर्स होता है, कलर्स के जो नामी फेसेस होते हैं, उनके लिए रास्ता एकदम क्लियर कर दिया जाता है। और रोहित शेट्टी और कलर्स की जो टीम और उनका जो पीआर है, वो कैसे अपने ब्लंडर्स को जस्टिफाई करते हैं, आप सब ने देखा। ऐसे में खतरों का खिलाड़ी सीज़न नंबर 12 शुरू हो, उसके बारे में एक प्रिडिक्शन मैं दूँ, एक ऑब्जर्वेशन दूँ, उसके पहले थोड़ा-सा मैं एक अलग टॉपिक पे चर्चा करना चाहूँगा। यहाँ पर मैं सौरभ राज जैन का ज़िक्र करना चाहूँगा, जिन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया है कि खतरों का खिलाड़ी कम, ये कंटेंट के खिलाड़ी ज़्यादा होता है। आप सबने देखा कि पिछले सीज़न में सबसे ज़्यादा कंटेंट और फुटेज अर्जुन बिजलानी, अर्जुन द वाइल्ड करके एक सेगमेंट होता था, जिसमें अर्जुन बिजलानी यूँ ही फालतू की कॉमेडी मिमिक्री किया करता था, लोगों को पकाया करता था और चीते को उसने रनिंग में हरा दिया था। तो यहाँ पर सौरभ राज जैन ने कहीं न कहीं मेकर्स को हल्के तरीके से ट्रोल करने की कोशिश की है। सौरभ राज जैन के मुताबिक खतरों के खिलाड़ी में खतरे कम, कंटेंट ज़्यादा मैटर करता है और वहाँ पर कैसे फिक्शन की मात्रा होती है, कैसे सास बहू वाले सीरियल से भी ज़्यादा फिक्शन और स्क्रिप्ट रियलिटी शो में होती है, इसके बारे में पिछले साल ही सौरभ राज जैन ने खुल कर के बात की थी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि सौरभ राज जैन ने मेकर्स की पोल पट्टी तो खोली, बिकॉज काफ़ी सारे कंटेस्टेंट ऐसे होते हैं जिन्हें पता रहता है डे वन से कि भैया वहाँ पर फिक्शन है, रियलिटी शो में एक्टिंग करनी है, लेकिन कंटेस्टेंट इसके बारे में खुलकर बोलते नहीं हैं। लेकिन सौरभ राज जैन ने खतरों का खिलाड़ी करने के बाद ही कसम खा ली कि वो रियलिटी शो नहीं करेंगे, क्योंकि जिस स्टंट में वो एलिमिनेट हुए थे वो स्टंट तो उनके लिए था भी नहीं, वो स्टंट था अर्जुन बिजलानी के लिए। लेकिन अर्जुन बिजलानी के पास था के मेडल और उसने वो स्टंट नहीं करते हुए बोले ये स्टंट कौन करेगा, सौरभ राज जैन करेगा। और सौरभ राज जैन जिस बॉक्स में घुसे थे, वो सौरभ की हाइट काफ़ी लंबी है, तो देखने में लग ही गया था कि वो स्टंट उनसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि बॉक्स काफ़ी छोटा था। सौरभ का एलिमिनेशन होता है, वो वापस आते हैं, उन्हें उतने मौके नहीं मिलते, लेकिन मेरी फट रही है बचाओ, ऐसी हरकतें करने वाली निकी दे तंबोली को काफ़ी टाइम तक वहाँ पर रोहित शेट्टी और मेकर्स ने शो में बनाए रखा। वो बार बार स्टंट अबॉर्ट करती रही, लेकिन उसे निकालने के बजाय उसे और ज़्यादा मौके पर मौके दिए गए। तो ये सारी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि सौरभ राज जैन ने हाईलाइट की थी, और ये बातें मैं अपने रिव्यू के दौरान काफ़ी बार मैं तो हाईलाइट करता ही रहता हूँ। लेकिन कलर्स का जो पीआर और उनके पेरोल पर पलने वाले जो ठुल्ले होते हैं, वो कलर्स के ब्लेंडर्स को जस्टिफाई करते हैं। ऑडियंस भी उनके झांसे में आ जाती है, जबकि ऑडियंस को ये पता चलना चाहिए कि रियलिटी शो में हद से ज़्यादा फिक्शन होता है। इनफैक्ट सास बहू वाले सीरियल्स भी कहीं ना कहीं इन कलर्स के शोज़ के आगे पानी भरते हैं फिक्शन के मामले में, स्क्रिप्ट के मामले में, क्योंकि चाहे बिग बॉस हो, चाहे खतरों का खिलाड़ी या फिर कलर्स का कोई भी सो कॉल्ड रियलिटी शो, वहाँ पर रियलिटी कम स्क्रिप्ट और फिक्शन हद से ज़्यादा होता है। आपने पिछले साल देख ही लिया सो कॉल्ड खतरों का खिलाड़ी, जिसमें स्टंट कौन अच्छा करता है ये एकमात्र पैमाना होना चाहिए। लेकिन आपने देखा कि दिव्यंका त्रिपाठी दहिया, जो कि धाकड़ दबंग अंदाज में स्टंट करती थी, उनके सामने अर्जुन बिजलानी, जो कि सिर्फ पानी वाले स्टंट ही अच्छे करता था, उसे स्विमिंग काफ़ी अच्छी आती थी, इसलिए उसके लिए सिर्फ पानी वाले स्टंट ही ज़्यादातर डिज़ाइन करवाए गए थे। आपने सबने देखा। अब ऐसे में इस सीज़न में कौन जीत सकता है खतरों का खिलाड़ी, इसके बारे में अभी से कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि कलर्स का जो नया फेस है शिवांगी जोशी, जो कि बालिका वधू 2 में आई थी, ये रिश्ता क्या कहलाता है करने के बाद उन्होंने बालिका वधू 2 किया, जिसमें वो, हालांकि वो सीरियल चल नहीं पाया, लेकिन वो कलर्स की नई फेस बन गई है। अब मेकर्स यहाँ पर शिवांगी जोशी को खतरों का खिलाड़ी का विनर बनाएंगे या फिर नहीं, उन्हें डायरेक्ट बिग बॉस में लाया जाएगा और बिग बॉस शायद उन्हें जिता दिया जाए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि खतरों के खिलाड़ी के कंटेस्टेंट और विनर जो होते हैं वो 1-2 महीने तक ही उनकी बातें होती, जबकि बिग बॉस में जो लोग आते हैं उनके बारे में एटलीस्ट 1 साल तक तो चर्चा होती ही है। प्लस पब्लिक का एंगेजमेंट, वोटिंग के नाम पर, पोल के नाम पर, ट्रेंड के नाम पर पब्लिक को एंगेज कराया जाता है बिग बॉस में, तो वहाँ पर एक नई फैन फॉलोइंग बन जाती है। और खतरों के खिलाड़ी का जो फेम होता है वो ज़्यादा दिन टिकता है नहीं। आप देख लीजिए खतरों के खिलाड़ी की कंटेस्टेंट वो बिजलानी वगैरह की इतनी कोई खास बातें होती हैं नहीं, इसलिए हमने कई बार देखा है कि खतरों के खिलाड़ी में मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग बिग बॉस के कंटेस्टेंट को लेकर के आते हैं, जिनके बारे में ऑलरेडी हाइप और काफ़ी ज़्यादा बज़ क्रिएट हो चुका होता है। जैसे हमने पिछले सीजन में देखा था, राहुल वैद्य था, निकी तंबोली थी, हालांकि वो कुछ कर नहीं रही थी। हमने देखा था विशालादित्य सिंह, जो कि बिग बॉस का अब तक का सबसे सुपर हिट सीजन बिग बॉस 13 का एक कंटेस्टेंट था। हमने देखा था कि खतरों के खिलाड़ी में लास्ट ईयर वरुण सूद और विशालादित्य सिंह द माचो मैन्स
कैसे वहाँ पर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया करते थे, लेकिन इतना दमदार परफॉर्मेंस देने के बावजूद वो लोग ट्रॉफी नहीं जीत पाए। तो अगर हम पिछले सीजन का ही एक टेम्पलेट फॉलो करें तो वहाँ पर वरुण सूद था, विशाल आदित्य सिंह जिनकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी थी, ऐसी ही पर्सनैलिटी इस सीज़न में तुषार कालिया की, काफ़ी बढ़िया हाइट है, बॉडी भी काफ़ी अच्छी है। प्रतीक सहजपाल भी आने वाला है जो कि बिग बॉस में काफ़ी जुझारू और जुनूनी कंटेस्टेंट था। लेकिन कोई आश्चर्य की बात नहीं, जैसे पिछले सीजन में वरुण सूद और विशाल आदित्य सिंह पीछे रह गए और अर्जुन बिजलानी आगे आ गया, ट्रॉफी जीत गया, ऐसे ही कोई बड़ी बात नहीं अगर तुषार कालिया या फिर प्रतीक सहजपाल या फिर मोहित मलिक जो कि आने वाले हैं यहाँ पर, उनकी भी अच्छी खासी पर्सनैलिटी है, लेकिन वो कलर्स के फेस नहीं है। तो क्या पता भैया यहाँ पर आपको रुबीना या शिवांगी या वो जी टीवी का जो एक सीरियल आता था कुमकुम भाग्य, उसकी जो लीड एक्ट्रेस है, मुझे तो नाम भी नहीं पता उनका, कोई झा करके हैं। तो यहाँ पर कलर्स वालों का जो दिमाग है वो कैसे चलता है आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हो सकता है ये वीडियो सुनकर रोहित शेट्टी बोलते भाई क्यों हमारी दुकान बंद कराने पर तुला हुआ है। तो यहाँ पर क्या करते हैं ये लोग, यहाँ पर जो मेकर्स है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाते। उन्हें पता है कि भैया जो इंडिया की जो ऑडियंस है, स्पेशली जो फीमेल ऑडियंस जो कि सास बहू के सीरियल्स बहुत देखती हैं, तो जी टीवी का एक फेस उठा लिया, कलर्स का वो इसका बालिका वधू का, और वो शक्ति का एक वो फेस उठा लिया, रुबीना और शिवांगी और वो झा मैडम जो कुमकुम भाग्य में थी। तो ज़्यादातर महिलाएं टीवी सीरियल्स की शौकीन होती हैं, और ये जो है ये जी टीवी का फेस और ये शिवांगी और ये रुबीना ये रिप्रेजेंट करती हैं फीमेल ऑडियंस को, और फीमेल ऑडियंस ही टीआरपी देती है सास बहू के सीरियल्स को। और ये जो फेसेस हैं शिवांगी, रुबीना या वो झा मैडम, ये कहीं ना कहीं टीआरपी तो लेकर के आ ही जाएंगी, क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग तो शो को ज़रूर देखेगी और उससे शो को आएगी टीआरपी। तो शिवांगी को, रुबीना को और ये जो झा मैडम जो है कुमकुम भाग्य की, इन्हें तो मेकर जानबूझ करके आगे लेके जाएंगे। एंड शो में भीड़ बढ़ाने के लिए वो जो टिकटॉकर्स आने वाले हैं, वो जुबैर और लॉकअप में जो आया था नल्ला, जो कि जिसको कि कंगना ने विनर बनाकर अपनी पिक्चर को फ्लॉप करवा लिया, ये लोग शो को सिर्फ क्या है कि कॉमेडी देंगे, ह्यूमर देंगे, मस्ती मजाक करेंगे। और वो शमिता शेट्टी का वो भाई राजीव वडातिया थुलथुल काया वाला, वो इस सीजन की निकी तंबोली बनने वाला है। वो स्टंट गिव अप करेगा लेकिन फिर भी उसको आगे लेकर के जाएंगे। एंड जैसा कि सौरभ राजन ने बोला कि खतरों के खिलाड़ी नहीं, कंटेंट के खिलाड़ी, आप कंटेंट दो, मेकर्स आपको आगे तक लेके जाएंगे। जैसे पिछले सीजन में निकी तंबोली, और उसके पहले हमने देखा भारती और हर्ष, उसका पति हर्ष लिम्बाची है, कितने स्टंट गिव अप करते थे, अबॉर्ट पे अबॉर्ट करते थे, लेकिन कॉमेडी और ह्यूमर का जो तड़का लगाते थे ना, क्योंकि एपिसोड एक 60 मिनट का बनाना है, 60 मिनट के एपिसोड में कम से कम ये लोग 15 से 20 मिनट का ह्यूमर, कॉमेडी, प्रैंक, मस्ती मजाक तो रखते ही रखते हैं। एंड सौरभ राजन को आपने देखा था काफ़ी इंट्रोवर्ट, शर्मीला टाइप का इंसान, जो कि ज़्यादा मस्ती मजाक और डबल मीनिंग बातें वगैरह करता था नहीं, सीधा साधा बच्चा था बेचारा, जो कि कहीं ना कहीं मेकर्स को खटक रहा था, क्योंकि वो स्टंट भी काफ़ी अच्छा करता था। तो ऐसे बंदे को तो मेकर्स आगे बिल्कुल नहीं ले जाएंगे ना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेकर्स के विनर का रास्ते का कांटा बन सकता है। जैसे बिग बॉस में अभी 15 में हमने देखा ही, उमर को खामखा में निकाल दिया, जबकि हिंसा तो बाकी लोगों ने भी की थी लेकिन उन्हें नहीं निकाला गया। तो मेकर्स पर्पसली ऐसे इंसान को बाहर निकाल देते हैं जो कि विनर के लिए एक खतरा या चुनौती बन सकता है। एंड ऐसे लोग जो कि कंटेंट दे सकते हैं, खामखा की ओवर एक्टिंग कर सकते हैं, उन्हें मेकर्स खतरों के खिलाड़ी में आगे तक लेके जाएंगे। आप खुद सोचिए, खतरों का खिलाड़ी जो कि खतरे, डेयरिंग, स्टंट का शो है, वहां पर ऐसे लोग भी काफी आगे तक चले जाते हैं जो कि बिल्कुल भी डेयरिंग नहीं दिखाते हैं, स्टंट में स्टार्ट होते से ही गिव अप कर देते हैं, लेकिन वो कंटेंट देते हैं, इसलिए उन्हें मेकर्स आगे लेकर के जाते हैं। तो ऐसे ही इस सीजन में राजीव वडातिया कहिए, वो टिकटॉकर्स कहिए, ये सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए वहां पर जा रहे हैं। और ये जो तुषार कालिया कहिए या प्रतीक सहजपाल कहिए, मोहित मलिक, ये चुनौती दे सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी टक्कर दे सकते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं अगर आपको यहाँ पर वो शक्ति या फिर बालिका वधू या फिर वो कुमकुम भाग्य वाले ये जो फीमेल फेसेस हैं, ये आपको काफ़ी लंबे समय तक इस शो में दिख जाए तो आश्चर्य मत कीजिएगा। और क्या पता इन्हीं लोगों में से कोई आपको टॉप 2 या टॉप 3 में भी दिखाई दे, और तुषार कालिया या फिर प्रतीक सहजपाल या फिर निशांत भट्ट या मोहित मलिक जैसे सो कॉल्ड हंक्स या जो मेल कंटेस्टेंट है, ये कहीं ना कहीं पीछे रह जाएं और फीमेल कंटेस्टेंट आगे निकल जाए। यहाँ कुछ भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ सब कुछ मेकर्स के हाथ में होता है। पब्लिक सिर्फ एक झुंझुना लेकर के बैठ जाती है। बिग बॉस में पब्लिक सोचती है कि उनके हाथ में वोट का पावर है, ये है वो है। जैसे एक छोटे बच्चे के हाथ में झुंझुना पकड़ा दिया जाता तो बच्चा समझता वाह वाह वाह, पूरी दुनिया उसके कब्जे में हो गई, कंट्रोल में हो गई। ऐसे ही यहाँ पर पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं मेकर्स, और मैं मेकर्स की इसी आइडियोलॉजी के खिलाफ हूँ। हमारे इंडिया में सेलिब्रिटी की अंधी भक्ति की जाती है। बिग बॉस के आप देख लीजिए, पिछले 2-3 सीजन के क्लिप्स लोग अभी भी वायरल करते हैं, चर्चाएं करते रहते हैं, अभी भी बिग बॉस मोड में घुसे हुए लोग। मुझसे कहते हैं, जब किसी सेलिब्रिटी की मैं पोल पट्टी खोलता तो लोग मुझसे कहते हैं कि भाई कब तक बिग बॉस मोड में रहोगे, जबकि वो तमाम लोग दिन भर बिग बॉस मोड में ही रहते
हैं, तो ऐसी जो अंधी भक्ति सेलिब्रिटीज़ की, मैं इस कल्चर के सख्त खिलाफ हूँ। भाई साहब वो भी आपकी और मेरी तरह एक सामान्य से ह्यूमन बीइंग है। जस्ट बिकॉज़ कि वो टीवी पर आते हैं, वो आपसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, तो आप उनके तलवे चाटोगे क्या? ये तलवे चाटना जिन लोगों को पसंद हो वो लोग तलवे चाटें, और मैं ये सेलिब्रिटीज़ को 2 कौड़ी की इज़्ज़त नहीं देता, क्योंकि ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं इन लोगों को हम बनाते हैं, हम यानी जनता। और जनता अपने पावर का इस्तेमाल कर ही नहीं रही है, जनता गुलामी मोड में रहना चाहती है, और मैं कोशिश करता हूँ कि लोग अपनी शक्ति को पहचानें। जागो दर्शक जागो। ये रोहित शेट्टी बहुत झांसे देगा, कलर्स के लोग झांसे देंगे, लेकिन आप सच देखिए तो यहाँ पर मेरा फ़लसफ़ा बहुत क्लियर है। ये जो रियलिटी शो के नाम पर लोग पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं, मैं इस चीज़ के, इस कल्चर के सख्त खिलाफ हूँ। ये जो सेलिब्रिटीज़ की अंधी भक्ति की जाती है, दिन भर लोग उनके लिए ट्रेंड करते रहते हैं। भाई इतना ध्यान, इतनी मेहनत अपने करियर या अपने माँ-बाप की सेवा में कर लो तो ज़िंदगी सुधर जाएगी। ये सेलिब्रिटीज़ को आप दिन भर इतना पूज लो, लेकिन वो आपकी मुसीबत में काम नहीं आने वाले हैं। इस कड़वे सच को आप लोग जितनी जल्दी स्वीकार कर लें उतना अच्छा है। जैसे यहाँ पर सौरभ राज जैन ने ये जो कड़वा सच है मेकर्स का, ये सबके सामने रख दिया है। क्या पता रोहित शेट्टी के गुर्दे छिल गए। रोहित शेट्टी बोल रहा भाई क्यों हमारी दुकान बंद करवाना चाहता? भाई इतना भी सच मत बोल यार सौरभ राज जैन, तू एक एक्टर है, तू डीएसके नहीं है। वैसे रोहित शेट्टी का कहना भी सही है भैया, इतना सच सिर्फ डीएसके ही बोल सकता है। दुनिया को देखो वो सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कितने फेक नैरेटिव चलाते हैं। इकलौता मैं ही हूँ जो सब्सक्राइबर बढ़ाने नहीं घटाने के मिशन में लगा रहता हूँ, क्योंकि मेरी बातें लोगों को पसंद नहीं आती हैं और वो मुझे सब्सक्राइब करने के बजाय अनसब्सक्राइब करके निकल जाते हैं। तो मैं इन चीज़ों से घबराने वाला तो वैसे भी नहीं हूँ। मैं अपने मिशन में लगा हुआ हूँ, चाहे कोई मुझे सपोर्ट करे या ना करे। और जैसे ही ये खतरों का खिलाड़ी शुरू होगा, 1-2 वीक में पैटर्न फॉलो करूंगा लोगों का, किसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, उसके हिसाब से मैं एक प्रिडिक्शन आपके सामने रखूंगा। तो अभी इस नोट पर ये वीडियो मैं खत्म कर देता हूं। आप कमेंट करके जरूर बताइए जिस तरह से सौरभ राज जैन ने मेकर्स की पोल पट्टी खोली है, खतरों का खिलाड़ी कम कंटेंट का खिलाड़ी अगर इस शो का नाम रख दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जिस तरह से सौरभ राज जैन ने बताया कि रियलिटी शो में फेयर अनफेयर की तो मतलब कोई सीमा होती नहीं है, अपने हिसाब से ये लोग चीज़ें करते हैं। इसलिए सौरभ राज जैन ने वो जो एक शो किया था, कौन सा था वो, नच बलिए, वहाँ पर भी उसके साथ अनफेयर हुआ, खतरों के खिलाड़ी में भी अनफेयर हुआ। इतना दिल टूट गया बंदे का कि उसने रियलिटी शो करने से तौबा कर ली। मैं तो कहूँगा सौरभ राज जैन ने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि जब आपको रियलिटी शो में फिक्शन वाला काम ही करना है तो इट्स बेटर कि फिक्शनल शो में फिक्शन ही करो ना। रियलिटी शो में फिक्शन करके क्या फ़ायदा। आप इस बात से कितने सहमत हैं, कितने सहमत नहीं है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। क्या आपको नहीं लग रहा कि जैसे सौरभ राज जैन ने मेकर्स की पोल पट्टी खोली है, ऐसे और भी सेलिब्रिटीज़ को आगे आना चाहिए। ये प्रतीक सैजपाल जो वहाँ बिग बॉस में बड़ी बड़ी बातें करता है, मैं सच का साथ देता हूँ, गलत को गलत, सही को सही बोलता हूँ, लेकिन बाहर आकर ये सब के मुंह में दही जम चुका है। मतलब ये इस कदर गुलाम बन चुके हैं। एंड मुझे आज तक समझ में नहीं आता कि ऐसे गुलामों को लोग कैसे ग्लोरीफाई और सपोर्ट कर लेते हैं। भाई साहब जिनमें स्पाइन नहीं है, रीढ़ की हड्डी नहीं है, जो गलत को गलत नहीं बोल सकते, सिर्फ चंद पैसे के लिए मेकर्स के तलवे चाट रहे हैं, तो फिर ऐसे लोगों को मैं कतई सपोर्ट जस्टिफाई नहीं करता हूँ। जो लोग करते हो, जिन्हें गुलामी पसंद है, वो तलवे चाटा भाई साहब। ठीक है, चलिए वीडियो खत्म करता हूँ। आई होप आपको बातें सही लगी होंगी। सही लगी हैं तो लाइक कीजिएगा, और नहीं सही लगी हैं तो आप तो वैसे भी अनसब्सक्राइब करने वाले हो ही। मुझे घंटा वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ता किसी के आने जाने से। आओ तो वेलकम, जाओ तो करो भीड़ कम। सीधी बात, नो बकवास। चलो वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।